नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक राजा को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था। वह एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज़ खूब मेहनत करता, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं होता। राजा बड़ा परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी से राजा ने कहा कि मैं इनसे इतने दिन से शिक्षा ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी प्रकार का कोई ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर इस सवाल का जवाब गुरुजी से पूछा जाए। तो रानी ने कहा कि ज़रूर। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी और कहा, गुरुवर क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही छोटा सा है। गुरुवर कृपा करके वह आप मुझे अति शीघ्र बताइए कि ऐसा क्या कारण है। यह बात राजा ने अपने गुरु को कही। गुरुजी ने कहा, राजन, बात तो बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हो और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आप और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे आपने से नीचे के आसन पर बिठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाएं। राजा की समझ में सारी बातें आ गई। उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन, वैभव किसी में भी कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते हैं
तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यह स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उसको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।